साथ ही आज आयोजित होने वाले रंग खेला नाट्य महोत्सव 2 के आयोजन पर बात करेंगे आयोजक मानवी नौटियाल से। श्रोताओं, आज शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक प्रेमनगर के ठाकुरपुर में रंग खेला नाट्य महोत्सव 2 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुछ कहानियों पर नाट्य मंचन किया जाएगा। तो इस आयोजन के बारे में हमें और अधिक जानकारी दे रही हैं आयोजक मानवी नौटियाल। नमस्कार। हमारा जो रंग खेला है, इसका बेसिक जो हमारा उद्देश्य है वो थिएटर को, कल्चर को प्रमोट करने का है। हमारे जो आयोजक वो एक संस्थान है जिसको हिमालय विरासत न्यास के नाम से जाना जाता है। ये लगातार कल्चरल प्रमोशन, सांस्कृतिक कार्य करती है और उसका उत्तराखंड की संस्कृति का प्रमोशन भी बहुत करती है, कलाकारों का प्रमोशन करती है। तो इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की ही 5 कहानियों पे नाटक पेश करने जा रहे हैं, अलग अलग कहानियों पे, जो 5 ग्रुप आए हैं बाहर से। इस फॉर्म को हम कहते हैं कहानियों का रंगमंच। तो हम बैक टू बैक 5 नाटक वहाँ पेश करेंगे। इस प्रोग्राम में हम 5 कहानियां जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है बदल गई जिंदगी, वारिस, कैसे संबंध, संपत्ति और प्रोग्राम कैंसिल। और ये जो 5 ग्रुप्स आए हैं वो बहुत मान्य संस्थान हैं, जैसे बीएनए और एनएसडी त्रिपुरा हो गया, एमपी का जो नाट्य अकेडमी है वो है, और हिमाचल प्रदेश मंडी से भी एक संस्थान जुड़ी हुई है हमारे साथ, वो भी आए हुए हैं कलाकार वहाँ के। तो ये हम जो मिश्रण करने जा रहे हैं, हम आशा करते हैं कि सबको, हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। इस महोत्सव में हमारे साथ और भी काफी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे कि संस्कार भारती देहरादून, पंचमवेद क्रिएशंस और हिमालय विश्वविद्यालय। सारी संस्थान मिलजुल के काम कर रही हैं ताकि ये महोत्सव हम और आगे ले जा सकें और आगे बढ़ा सकें। पिछली बार ये हमने विंटर सीजन में किया था। एवरी 6 मंथ्स हम प्लान कर रहे हैं कि होता रहे ऐसा कुछ, ताकि आर्ट प्रमोट हो। हर हफ्ते आप लोगों का कुछ न कुछ प्लान होता है जिससे कि यूथ को इस थिएटर से जोड़ा जा सके, तो और किस तरह की प्लानिंग है? हम थिएटर के साथ साथ उत्तराखंड में फिल्म प्रमोशंस का काम, फिल्म मेकिंग, बच्चों को सिखाना, और सिर्फ सिखाना ही नहीं, मतलब फिल्म से कैसे जुड़ा जाता है, उसको एनालाइज कैसे करते हैं, एक एक बारीकी कैसे देखी जाए, तो उसके रिलेशन में हम अभी हर हफ्ते एक 3 दिन की रेजिडेंशियल वर्कशॉप अनाउंस कर रहे हैं, जिसमें बच्चे बाहर से भी आते हैं हमारे पास, सीख के जाते हैं, और 3 दिन पे निशुल्क रहना खाना हम लोग देते हैं उनको। और बस ये है कि थोड़ा एंथुजियाज्म बढ़ाने के लिए यूथ में कि हाँ, ये एक्सेसिबल है, ये आपको मिल सकती है चीज। ये हमारा सिर्फ एक छोटा सा मोटिव है कि हम प्रमोट कर सकें आर्ट को, कल्चर को या क्रिएटिविटी को किसी भी फॉर्म में। बिल्कुल। तो हमारे यूथ को इस थिएटर से जोड़ने का आपके एक पहल है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस थिएटर से जुड़ सकें। तो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की अपने कार्यक्रम के बारे में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मानवी जी। जी धन्यवाद। मैं सबको इनवाइट करना चाहूंगी, आप जरूर आइए। थैंक यू सो मच। आज हमारे बीच मौजूद हैं युवा रंगकर्मी और निर्देशक हरिकेश मौर्य, जो कि यूपी आजमगढ़ से हैं। तो आइए उनसे सीधे बात करते हैं और जानते हैं उनके रंगमंच से जुड़ने के सफर के बारे में, उन्हीं की जुबानी। 2008-9 की बात है। मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में था और कॉलेज में फेयरवेल फेस्टिवल चल रहा था। तो उसमें हमारे एक सर थे, उन्होंने हमें टोंट मारा लड़कों को कि वो लड़कियां ही या प्रोग्राम कर रही हैं, परफॉर्मेंस दे रही हैं, लड़के जो है कि कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो बात मुझे लग गई। फिर मैं अपने प्राचार्य जी से गया, मैंने उनसे 10 मिनट की मोहलत मांगी, बहुत विनती करी, तो उन्होंने मुझे 5 मिनट का समय दिया जी। मैंने तुरंत 4 दोस्तों को इकट्ठा किया और उसके बाद एक अपने डायरेक्शन में एक छोटा सा प्रहसन तैयार किया और उसकी प्रस्तुति हमने 45 मिनट करी। 5 मिनट के समय में 45 मिनट कर गए, किसी को होश नहीं, हंसते हंसते सबका पेट दुखने लगा। उसके बाद प्राचार्य जी आए, उन्होंने मुझे अपनी पेन कलम जो है कि मुझे गिफ्ट की और कहा कि तुम्हारी कला बहुत ही
जबरदस्त है और तुम इस फील्ड में अच्छा काम कर सकते हो। जी। फिर उन्होंने मुझे अपने सानिध्य में ले लिया पूरी तरह से और अपने मार्गदर्शन में मेरी पढ़ाई लिखाई उन्होंने 2nd ईयर और 3rd ईयर में कराई। और उन्होंने ही मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारतीय नाट्य अकादमी और वर्धा में थिएटर डिपार्टमेंट चलता है, तो उन्होंने मुझे इन सारी चीजों से अवगत कराया था। फिर जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसी साल मैंने ITI डाला, तो मेरा ITI में हो गया, मैं आजमगढ़ शहर में आ गया और मुझे पता चला हमारे क्लास टीचर जो थे, अब देखिए संयोग क्या बनता है कि हमारे जो क्लास टीचर थे वो इलाहाबाद में थिएटर करते थे जी। और थिएटर करते हुए वो ITI की और उनका CTI हो गया, तो वो टीचर बन गया ITI के। तो कहते थे हरिकेश मेरा तो दुर्भाग्य रहा कि मैं इस इधर आ गया, वो परिवार की दिक्कतें जो हैं, तो तुम लेकिन इस फील्ड में काम करना। तो उन्होंने मुझे आजमगढ़ में अभिषेक पंडित हैं, काम कर रहे हैं, से मेरा परिचय करवाया और फिर मैं 2012 दिसंबर में जो जुड़ा मैं उनसे, तो मैं आज तक थिएटर कर रहा हूँ। थिएटर कितना आज के यूथ के लिए ज़रूरी है? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से आज के समय में ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, लोग बहुत तेज भागने की फिराक में है, रुकने का समय नहीं है। उस चक्कर में हम बहुत सारी चीजें छोड़ रहे हैं, हर चीज के लिए शॉर्टकट अपना रहे हैं। तो थिएटर जो है वो शॉर्टकट का माध्यम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है और इसको यदि कोई भी स्टूडेंट, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इसे बतौर करियर अपनाए, कोई 1 महीने की वर्कशॉप भी यदि कर लेता है तो उसके जीवन में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है ये रंगमंच। क्योंकि पेशेंस की जो बात है ना, वो थिएटर से आता है, जहाँ तक मैंने सीखा है। और सबसे बड़ी बात की जो हमारी प्रतिभाएं हैं जो छुपी होती हैं घर के आसपास, डर की वजह से हम उसको लोगों के सामने प्रकट नहीं करते। थिएटर में वो पूरी जो है कि खुलने की आज़ादी होती है। सबसे पहले जो चीज़ें दबी होती हैं, जो थिएटर डायरेक्टर होता है या टीचर होता है, ट्रेनर होता है, वो सबसे पहले जो बच्चे की छुपी हुई प्रतिभा है पारखी नज़रों से अपने पकड़ लेता है और फिर उसको निकालने की कोशिश करता है। तो ये बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आप विश्वास नहीं करिएगा, हम आजमगढ़ में छोटे बच्चों की वर्कशॉप ले रहे थे, 14 साल तक के बच्चों की। तो उसमें एक बच्चा दिमागी रूप से बहुत डिस्टर्बेंस बच्चा था, लेकिन जब वो थिएटर में आया उसने पूरा अनुशासन सीखा, हर बात मानता था हमारी। पहले बहुत दिक्कत किया 1 हफ्ते, लेकिन जैसे वो समझा कि नहीं ये चीज़ें कुछ अलग हैं और उसने काम करना शुरू किया। सबसे जब वो नाटक हुआ 1 महीने बाद, तो उस नाटक का सबसे अच्छा एक्टर निकला वो। तो ये चीज़ मैंने देखा है परिवर्तन होते हुए। बिल्कुल। अभी तक जितने रंगमंच में आपने प्रस्तुतियां की है उसमें सबसे बेहतर जो है आपको एप्रिसिएशन किस में मिला है? वैसे तो मुझे जो सबसे पहले एप्रिसिएशन मिला था वो मेरा पहला नाटक था आषाढ़ का एक दिन, जिसमें मैंने पहली बार में कालिदास की भूमिका की थी जी। और लोगों ने बड़ी सराहना की। तो मेरे लिए वो सबसे पहला जो मोमेंट था वो आज भी सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं खुशी देता है। उसके बाद बटोही जब मैं कर रहा था भिखारी ठाकुर का रोल, उसको करते हुए उस भिखारी ठाकुर जी को जीते हुए मुझे अलग ही एहसास होता था कि एक आदमी जो ऐसे एरिया में रहता है जहाँ कोई सुविधाएं नहीं है और फिर वहाँ से निकल के वो भारत के मेन स्ट्रीम में अपनी एक पहचान बनाता है, वो भी आज़ादी के पहले जी। तो वो जब मैं कर रहा था और जब मैंने उनके सूत्रधार, एक संजीव जी का उपन्यास है जब भिखारी ठाकुर के ऊपर, जब मैंने उसको पढ़ा और जाना तो मुझे लगा कि ये कमाल की चीज़ है। और फिर मैंने उस हिसाब से अपनी तैयारी की और लोगों ने देखा और बहुत सराहना किया जी। और अभी तक आपने कितने नाटकों का निर्देशन किया है? अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा नहीं। BA जब मैं पास आउट हुआ भारतीय नाट्य अकादमी से तो तुरंत कोविड लग गया, तो आफ्टर कोविड मैंने लगभग 5 नाटकों का डायरेक्शन किया है, जिनमें ये आदमी ये चूहे, बहुत बड़ा सवाल, पंचलाइट और मैरनांतिन जी। आप उत्तराखंड में आए हैं तो किस तरह का अनुभव रहा यहाँ? तो यहाँ लोग फास्ट हैं और चीज़ें जल्दी समझ जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमने बस बता दिया कि ऐसे ऐसे कर लेना है, उन्होंने कहा ठीक है, फिर वो चीज़ बन जाती है। आजमगढ़ में एक चीज़ करके बताना पड़ता है जी। उनको पहले तो तैयार करना पड़ता है, क्योंकि स्कूलिंग की जो व्यवस्था है वो बहुत ही ख़राब है हमारी तरफ, तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ चूँकि कम मेहनत करनी पड़ती है, तो इसका एडवांटेज है छोटे शहर में और बड़े शहर। तो आगे भविष्य में आपको लगता है कि आप यहाँ पे और प्रोजेक्ट पे काम करना चाहेंगे? बिल्कुल, मौका मिलेगा तो ऐसी खूबसूरत जगह को छोड़ के कौन जाना चाहेगा। तो हरिकेश मौर्य जी, आप हमारे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में आए और आपने अपने रंगमंच से जुड़े अपने अनुभव हमसे साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी कि आपने हमें यह अवसर प्रदान किया। श्रोताओं, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं युवा रंगकर्मी और निर्देशक आर्यवन सक्सेना से, जो मध्य प्रदेश से हैं। तो आइए सुनते हैं उनके रंगमंच से जुड़े उनके अनुभव, उन्हीं की जुबानी। रंगमंच से जुड़ने का अनुभव तो मेरा बहुत ही
सुंदर है, खूबसूरत है। इससे अच्छा अनुभव मुझे और कहीं नहीं होता। जो अनुभूति मुझे यहाँ मिलती है, चाहे मैं अभिनेता के तौर पर काम करूं या निर्देशक के तौर पर काम करूं, वो जो अनुभूति है वो आध्यात्मिक सी भी है कुछ, और कुछ ऐसी भी है जिसको बखान नहीं किया जा सकता। मुझे ऐसा लगता है जब मैं मंच पे होता हूं और कुछ नाटक जिनमें मैंने बहुत मेहनत से अपने किरदार पे काम किया, उसको जिया, उसके बाद जब अंततः वो प्रस्तुत किया मैंने, तो उस समय ऐसा लगता है कि जब आपके आसपास एक सर्कल क्रिएट हो जाता है, आपको ये भी नहीं पता होता कि अच्छा दर्शक बैठे हैं, वो भी कुछ क्षण आते हैं एक अभिनेता के उस समय में जब वो मंच पर होता है, तो वो मुझे ऐसा लगता है उस समय कि मेरे शरीर से एक तरंग निकली जो ब्रह्मांड की किसी एक तरंग से कनेक्ट हो गई, जुड़ गई। वो एक ऐसी अनुभूति होती है, उससे सुंदर मुझे कुछ और नहीं लगता। इसलिए मुझे रंगमंच से प्यार है। जबकि शुरुआत मैंने जब की थी तो मुझे केवल इतना पता था कि मैं एक अभिनेता बनना चाहता हूँ, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता था। और आज मुझे 9 साल हो चुके हैं रंगमंच करते करते, और इतनी जगहों से मैंने प्रशिक्षण लिया है। जबकि मैं इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट हूँ और मार्गदर्शन की कमी बहुत ज्यादा रही मेरे जीवन में, जिसके अभाव में मेरा समय काफी बिगड़ा। लेकिन जब से मैंने खुद चीजों को समझना शुरू किया और वो साहस जुटाया कि मैं अपने मन का रखूं घर वालों के सामने, तो साहस जुटाने के बाद बहुत जद्दोजहद, बहुत जिद, कभी कभी थोड़ी लड़ाइयां भी घर वालों से, वो सब करने के बाद जैसे तैसे उनको मनाने के बाद फिर मैं निकला वहां से। और तो मुझे ये दिल्ली आकर पता चला, जब मैं आफ्ट में एडमिशन ले चुका था फिल्म स्कूल में अपने, कि अच्छा ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं, समूह होते हैं, रंगटोलियां होती हैं, जिनमें आप जाकर जुड़ो, आप उनके साथ नाटक करो, और फिर नाटक का कुछ अनुभव जब आपको इकट्ठा हो जाए 6-7 का, तब आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसी या भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी जैसी या और भी जो गरिमामय संस्थान है हमारे देश में रंगकर्मी और फिल्मों के, वहां आवेदन करने के योग्य हो जाते हो। और जो हमारे गुरु थे और जो वरिष्ठ थे, उन सबके साथ रहते रहते चीजें पता चलती गई, और ये एक रोड मैपिंग जैसे कहते हैं, तो वो होती चली गई जी। और देहरादून आने का आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? देहरादून आने का मैम, मैं व्यक्तिगत तौर पे बोलूंगा तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मैं पहले ही प्रकृति प्रेमी हूँ, और मेरा प्रकृति के प्रति जो प्रेम है उसको बढ़ाने में रंगमंच का बहुत योगदान है। क्योंकि रंगमंच का ही प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मैं मंडी हिमाचल प्रदेश में 1 साल रहा। हालांकि मैं पहले से ही प्रकृति प्रेमी हूँ, लेकिन मुझे और ज्यादा एहसास हुआ कि यार प्रकृति का महत्व जो है हमारे जीवन में, वो सब समझते नहीं है। खास करके जो शहरी लोग हैं, जो आज की पीढ़ी है, वो नहीं समझती। तो अभिनेता के तौर पे आपने अभी तक जितने नाटकों का मंचन किया, उसमें से सबसे खास जिसका सबसे ज्यादा अप्रिशिएशन आपको मिला होगा? जी, ऐसे 2 नाटक जिनके लिए मुझे सबसे ज्यादा प्रोत्साहन मिला था। एक हुआ था मंडी हिमाचल प्रदेश में, जो हमारा ड्रामा स्कूल था वहां पे, उसमें अंतिम नाटक था हमारे पाठ्यक्रम का, तो महारथी नाटक था वो, और प्रवीण शेखर जी हैं इलाहाबाद से, उन्होंने उसका निर्देशन किया था। तो उसमें मैंने जो मुख्य किरदार है कर्ण का किरदार निभाया था, और जिस प्रक्रिया से मैं गुजरा था उसके लिए, और जो निर्देशक भी थे उन्होंने जिस तरह से उस कैरेक्टर की अप्रोच बनवाई, और जो सानिध्य उनका प्राप्त हुआ कि अच्छा तुम ग्राफ बनाओ कैरेक्टर का, तो पहली दफा मैंने ग्राफ पे काम करना शुरू किया कि एक तो होता है कैरेक्टर का ग्राफ और एक होता है पूरे नाटक का ग्राफ। तो ये समझ वहां से विकसित हुई, और वो पहला ऐसा नाटक था जिसके लिए मुझे सबसे ज्यादा प्रोत्साहन मिला था मेरे अभिनय को लेकर। और जो चीफ जजेस भी आए थे, गेस्ट भी आए थे, उन्होंने खास उल्लेख भी इस बात का किया कि आपने जो काम किया है उसने हमको रुलाया। तो मुझे पहली बार ये जान के खुशी हुई कि अच्छा, मेरे अभिनय की वजह से किसी की आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, इतना अच्छा भी मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल। रंगमंच में अभिनय कर चुके हैं, उसके बाद आप निर्देशक की भूमिका निभा रहे हैं, तो कितने आपने नाटकों का निर्देशन किया है? पहले तो मैं सह निर्देशक बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया कि मैं दिल्ली में था जिस रंग समूह में, सर के साथ जब सर निर्देशन करते थे, कुछ नाटक थे उन्हीं के लिखे हुए, तो मैं हमेशा सह निर्देशन में रहता था। तो उनके निर्देशन जो शैली रही और जो उनका निर्देशन कौशल है, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर आता ही चला गया, और मुझे प्रेरणा मिली और जो निर्देशन की बारीकियां थी वो भी मैंने उन्हीं के सानिध्य में सीखी। और उसके बाद जब भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी से पाठ्यक्रम समाप्त करने के बाद मैं अपने शहर गया, तो मैंने एक वर्कशॉप कंडक्ट की वहां पे 3 महीने की, अभिनय और रंगमंच की वो कार्यशाला थी, और उसमें एक्टिंग कोच और थिएटर फैसिलिटेटर मैं ही था। कार्यशाला का समापन था वो एक नाटक के साथ हुआ। नाटक का नाम था हवाला, जिसके लेखक हैं श्री सर्वेश्वर दयाल जी सक्सेना। पूरी तरह से निर्देशन मेरा था उस नाटक में, तो वो मेरा पहला नाटक बना बतौर निर्देशक। और उसी दौरान स्वतंत्रता दिवस भी पड़ा था, तो आजादी को लेकर भी एक मैंने नाटक तैयार किया था, शहादत नाम का जी। और अब मैं देहरादून आया हूँ, यहाँ पे निर्देशन कर रहा हूँ प्रोग्राम कैंसिल नामक नाटक का। आज के इस समय में रंगमंच कितना जरूरी है? रंगमंच की उपयोगिता और महत्व तो मैम दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, और ये तो हमेशा से ही जरूरी था। बस ये है कि हम धीरे धीरे इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं, और समाज का एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा इलाका है जिसमें अभी तक भी हाशिए पर ही माना जाता है, हाशिए पर ही है, क्योंकि इसकी जो महत्ता है, इसके जो गुण हैं, उससे सब जागरूक नहीं है, वाकिफ नहीं है।
हाँ, लेकिन इसकी खूबसूरती है कि जो एक बार इसको छू ले, जो इससे परिचय हो ले, वो पहली नजर में इसका कायल हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और ये होता है और होता आया है सदियों से कि रंगमंच आपने बतौर रंगकर्मी या अभिनेता ही नहीं, बतौर दर्शक भी अगर रंगमंच को देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि रंगमंच कितना जरूरी है, क्यों होना चाहिए, समाज को ये क्या देता है। और मैं मानता हूं समाज की दशा से रूबरू करवाता है समाज को, और फिर एक दिशा भी देता है कि जो दशा है ये बदलने की दिशा क्या होनी चाहिए, बिल्कुल ये भी रंगमंच देता है। और रंगमंच की जिम्मेदारियों में निहित है ये दोनों चीजें, दशा दिखाना भी और दिशा देना भी। आर्यवन, आप हमारे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में आए और आपने अपना अनुभव हमसे साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।